खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नादरीन को बहुत बहुत सलाम। यीशु मसीह में इंतहाई पर उम्मीद हूँ कि आप और आपके घराने सलामत हैं और हमेशा इसी तरह रहें, हमेशा हमारी दुआ है। तो नादरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर पंचर सदीक। बताता चलूँ कि आपकी रूहानी, तालीमी और अदबी तरक्की के लिए किताब मुक़द्दस में से नित नए मज़मून लेकर हम आपकी खिदमत में आते हैं, ताकि आप करें शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाई एतबार से तरक्की करें और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो आज भी आपकी खिदमत में एक इंतहाई बाइस बरकत और जलाली मजमून लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे और हमारा आज का अनवान होगा नए सिरे से पैदा होना। ज़ाहिर है दीगर अक़वाम के अंदर तो शायद इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मसीहत में ये एक बुनियादी हैसियत का हामिल है। नई पैदाइश, नया मखलूक और नए सिरे से पैदा होना। आज हम बात करेंगे नए सिरे से पैदा होने पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जिन्होंने हमारे स्टूडियो को ज्वाइन किया ये सिखाने के लिए कि नए सिरे से पैदा होना क्या होता है। पादरी नासिर मिन्हाज साहब, इनका ताल्लुक शुक्रिया जी प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला से है और खुदा के खादम हमारे दरमियान आज आए हैं हमें सिखाने के लिए कि नए सिरे से पैदा होना क्या होता है। तो पादरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। तो इसी तरह हमारे आज के अगले मेहमान है जनाब पाशा नूक बशीर साहब। इनका ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन चर्च लाहौर से है और खुदा के खादम आज हमारे दरमियान है, हमारे साथ हैं ये कैंपेन करने के लिए, सिखाने के लिए कि नए सिरे से पैदा होना क्या होता है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आपका भी शुक्रिया। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान है जनाब पास्टर नवाज सदीक साहब। इनका ताल्लुक दी बाइबल चर्च गुजरांवाला से है और खुदा के खादम हमारे दरमियान पहुँचे हैं तशरीफ़ लाए में सिखाने के लिए नए सिरे से पैदाइश क्या होती है। तो पादरी साहब, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान है जनाब पादरी इमरान साहब। इनका ताल्लुक एवेंजिकल चर्च कामोके से है और खुदा के खादम हमारे दरमियान पहुँचे हैं तशरीफ़ लाए हैं सिखाने के लिए कि नए सिरे से पैदा होना क्या होता है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ। और आप देख रहे हैं कि वो दूर दराज से हमारे दरमियान आए हैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, आपकी खातिर। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी देर खुदा के खादम बोल रहे हैं, अगर थोड़े वक्त के लिए आप अपना काम काज छोड़ देते तो कोई नुकसान नहीं होगा। खुदा आपको बरकत देगा, आपको संभालेगा, आपके काम काज पर बरकत देगा। तो काम छोड़िए और खुदा का कलाम सीखिए। तो ये सीखने के लिए सबसे पहले हम तलावत करेंगे। तो आज की हमारी बरसी आयत मुकद्दस है यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 3 आयत से लेकर 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और तलावत के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब पादी हनूक बशीर साहब से कि तलावत में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 3 बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा से 5वीं आयत मुकद्दसा तक हम कलाम इलाही की तलावत को सुनेंगे। कलाम पाक में यूं तहरीर है हमारी रूहों के लिए। यसु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यसु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जना हमारी जिंदगियों के लिए भाई से बरकत हो। खुदा मंत्र शुक्र। आमीन। आइए नाज़रीन, अपने सरों को झुकाएं, आप भी अपनी आंखें बंद कर लें और हम दुआ मांगेंगे। और दुआ के लिए मैं गुजारिश करूंगा पादी नासिर मिन्हाज साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने कलाम के वसीला से, अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, उसके लहू के वसीला से, अपने बड़े फजल से इंसान को पानी और रूह से पैदा किया, ताकि खुदामंद जो कोई तुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और प्यारे खुदामंद, तू इस बात को जानने और समझने के लिए कि तूने हमें नया मखलूक बना दिया है, तूने हमें नए सिरे से पैदा कर दिया है, तूने हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी को रख दिया है, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमें और ज्यादा अपने कलाम में से सिखा, तेरे पाक रूह से जो बेहतरीन उस्ताद है हमें सिखलाता चला जाए, और जो भी इस पैगाम को सुने तो उसकी जिंदगी में, उसकी रूह में इस हकीकत को डाल दे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे
अपने खुदावंद यीशु मसीह का पाक नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। नाज़रीन, रिज़्मी पे जितने भी मज़ाहब हैं तौबा और तब्दीली का तमाम तज़किरा करते हैं, लेकिन मसीहत के अंदर ये वाहद नज़रिया है नई पैदाइश, और ये शर्तिया है। ये मेरी या किसी मज़हब की या किसी फ़िरके की बात नहीं है। ये यीशु मसीह की अपने ज़ुबान मुबारक से अल्फाज जो हैं वारद हुए। उसने निकोदेमुस को बताया कि जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, तो ये तब्दील भी नहीं हो सकती। आइए आज हम सीखेंगे कि नए सिरे से पैदाइश क्या होती है, और मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा जनाब पादी नासिर मिन्हाज साहब से कि आज हमारे नाज़रीन को रोशनास कराएं कि नए सिरे से पैदा होना क्या होता है। जी पादी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। इंसान इस ज़मीन पर जब जिस्मानी तौर पर पैदा होता है तो वो जिस्म में ज़िंदगी गुजारता है, और खुदाम के कलाम के मुताबिक इंसान को नए सिरे से पैदा होना खुदाम के कलाम के वसीला से और पाकरू के वसीला से ये अशद ज़रूरी है जी। और अगर हम निकोदेमुस के साथ मसीह खुदाम की गुफ्तगू देखें तो निकोदेमुस एक बहुत बड़ा यहूदी शरा का आलम था, और वो खुदावंद के कलाम के बारे में, शरीयत के बारे में एक उस्ताद के तौर पर जाना जाता था, और मसीह खुदावंद भी उसे कहते हैं कि तू बनी इस्राएल का उस्ताद है शरीयती एतबार से। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब उसके साथ गुफ्तगू शुरू होती है तो वो सिर्फ मसीह खुदावंद को समझता है कि ए रब्बी, हम जानते हैं तो खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। पर मसीह खुदावंद उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते, बल्कि उसे कहते हैं, देख निकोदेमुस, ताजुब ना कर कि मैंने तुझे कहा है कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, और जब तक तू पानी और रूह से पैदा ना हो। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहा, क्या रहा है, अच्छा मैं दोबारा अपनी माँ के पेट में चला जाऊं और फिर पैदा हूं। लेकिन अगर हम बड़े गौर के साथ खुदावंद के कलाम को देखें तो इससे ये बात साबित होती है कि जब तक इंसान 2 दफा इस दुनिया में पैदा ना हो वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जान सकता। 2 दफा से पैदा होने से क्या मुराद है? एक दफा वो जिस्मानी तौर पर पैदा होता है, बायोलॉजिकल पैदा होता है, और एक दफा वो खुदावंद के कलाम के वसीला से और रूहुल कुद्स के वसीला से पैदा होता है। और जो इंसान सिर्फ एक ही दफा पैदा होता है जिस्मानी तौर पर, वो 2 दफा मरता है। एक दफा वो जिस्मानी तौर पर मरता है और एक दफा वो रूहानी तौर पर मरता है। लेकिन जो नए सिरे से पैदा होता है वो चूंकि दूसरी बार पैदा होता है, वो सिर्फ एक मर्तबा ही मरेगा जिस्मानी तौर पर, लेकिन वो रूहानी तौर पर हरगिज नहीं मरेगा। उसकी रूह को यहां पर ही हमेशा की जिंदगी खुदाम के कलाम से मिल जाएगी, और वो यहीं पर इस अब्दियत का सर्टिफिकेट पाकर जो खुदाम यीशु मसीह देने के लिए आया, लूका के इंजीली बयान के 15वें बाब के मुताबिक अपने गुमशुदा बेटे को, खोए हुए बेटे को, खोई हुई भेड़ को और गुमशुदा सिक्के को, और जो कोई इस कलाम को समझ लेता है, और ये बड़ी अहम बात है, बड़ी जरूरी बात है कि जब मसीह खुदा ने कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। देखिए, पानी से मुराद, बहुत से लोग इस बात को सिर्फ लफ्ज पानी की हद तक लेते हैं और ये जान लेते हैं कि इससे मुराद बपतिस्मा है। लेकिन अगर हम सिर्फ रेफरेंस बाइबल को, अगर हम इसके हवाले को देखें जहां पर पानी लफ्ज लिखा हुआ है, तो आपको 4 हवाला जात मिलेंगे। हिस्कियल उसका 36वां बाब, उसका 37वां बाब, और फिर अगर हम उसका हिस्कियल 37वां बाब उसकी 25वीं, 26वीं, 27वीं और 28वीं देखें, वहां पर भी पानी का जिक्र है। लेकिन वहां पर पानी से मुराद हरगिज ये पानी नहीं जो हमारे सामने है, जो लिक्विड है। इससे मुराद खुदा का कलाम है, गुनाहों की मुआफी है, जो सिर्फ खुदा यीशु मसीह के लहू से इंसान को मिलती है। और फिर हम अगर आगे चलकर देखें तो इफसियों के नाम खत, उसका 2 बाब, उसकी 1 आयत, और फिर अगर हम देखें 1 पतरस 1 बाब, उसकी 23वीं आयत, और फिर हम यिर्मयाह का सहीफा, उसका 31वां बाब, उसकी 31वीं आयत से 34वीं आयत, और फिर 32वां बाब, और फिर 33वां बाब, मैं तुझे नए सिरे से पैदा करूंगा। और इससे मुराद है कि जब तू मेरे कलाम को पढ़ता चला जाएगा, पाक रूह तुझे बताएगा कि तू किस दर्जे का गुनहगार है, तू किस कदर मुझसे दूर है। मैंने तो तेरा गुनाह माफ कर दिया है और तू क्या कर रहा है,
और देखें कि इंसान किस तरह से खुदाम के कलाम गुनाहों की माफी को हासिल करता। और फिर आगे जहां पे लफ्ज रूह लिखा हुआ है उससे मुराद है पाक रूह। पाक रूह इंसान को नए सिरे से पैदा होने के बाद उसकी मसीही जिंदगी को चलाता है। मसीही जिंदगी को नए सिरे से पैदा होने के बाद मैं नहीं चला सकता, मेरी मर्जी नहीं चला सकती, मेरा इरादा नहीं चला सकता, मेरी अकल नहीं चला सकती, मेरे जज्बात नहीं चला सकते। इसी को रूह की तब्दीली कहते हैं, क्योंकि रूह की जो सादा सी तारीफ है वो है अकल, इरादा, मर्जी, जज्बात। और ये गुनाह में पैदा होने से और तरह के होते हैं, लेकिन नए सिरे से पैदा होने के बाद ये बिल्कुल बदल जाते हैं, जिसको हम रूह का फल कहते हैं। गलतियों के नाम खात उसका 5वां बाब। और ये नए सिरे से पैदा होने के बाद इंसान हासिल करता है, और उसी से फिर जो मोहब्बत मसीह खुदामंद ने इंसान से की, जो पाकीज़गी मसीह खुदामंद लेकर आया दुनिया के लिए, तभी इंसान पा सकता है। और इसको कहते हैं हमेशा की जिंदगी, इसी को कहते हैं मसीह खुदावंद में नया मखलूक बनना, इसी को कहते हैं नए सिरे से पैदा होना। और ये सिवाय बाइबल मुकद्दस के और कोई शख्स नहीं बता सकता। ये सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के और कोई शख्स पाक रूह से इंसान को पैदा ही नहीं कर सकता। देखें ये अमल कब से शुरू हुआ। ना सिर्फ पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि दाऊद अपने आप के लिए कहता है कि खुदावंद तो मुझ में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। अपने ज़बूर में, ज़बूर नंबर 51 में वो बयान करता है, मेरे बातन में खुदावंद खुदा तू पाकीज़गी को भेज। तो ये सिर्फ आसमान से नाज़िल होती है। और अगर हम देखें तो रसूलों के अमाल में पौलुस रसूल को जब पकड़ा गया तो वो साउल था, लेकिन जब वो नए सिरे से पैदा हुआ मसीह खुदावंद ने उसको पकड़ा तो वो पौलुस रसूल बन गया। और इसी तरह से हम और भी कई मिसालें, और जिस तरह से मेरी शख्सी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने इसी तरह से मुझे भी नए सिरे से पैदा किया, तब मैं मसीह खुदावंद को जाना। तब मुझे पता चला कि उसने मेरे इकरार करने से, मेरी तौबा से मेरे गुनाह माफ नहीं किए, बल्कि उसने अपने फजल से मुझे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उसने मेरे गुनाह को माफ कर दिया और मैं नए सिरे से पैदा हुआ। इसी तरह से पानी से यहाँ पर मुराद गुनाहों की माफी है, और रूह से यहाँ पर मुराद पाक रूह है। इसलिए हमें नए सिरे से पैदा होना इंतहाई जरूरी और अहम है। और इस बात को समझना, और जिस तरह से शायद हम समझते हैं कि एक मसीही खानदान में पैदा होने से मैं मसीही बन गया हूं, हरगिज ऐसी बात नहीं है, बल्कि कलाम अक़दस इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। और खुदावंद यीशु मसीह की गुफ्तगू निकोदीमस के साथ, ज़कई के साथ, सऊल के साथ, हबशी खोजे के साथ, और फिर सवार के कुएं पर बैठी हुई औरत के साथ इस बात पर दलालत करती है कि हर इंसान को नए सिरे से पैदा होना जरूर है, ताकि वो अपनी मसीही जिंदगी को चला सके, पाक रूह उसको चलाता चला जाए। शुक्रिया पारी साहब, शुक्रिया जी, शुक्रिया पास्टर साहब। खुदावंद को बहुत सारी बरकत दे। आपने बहुत से हवाले दिए हैं और साबित किया है कि नए सिरे से पैदा होना क्या होता है। और ये जिस्मानी पानी नहीं बल्कि रूहानी पानी खुदा का कलाम है, और इससे पैदा होना बेहद ज़रूरी है। खुदावंद को बहुत सारी बरकत दे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने, पास्टर नासिर साहब ने हमारे सामने खुदा के कलाम की बुनियादी सच्चाई रख दी है। मसीही घराने में पैदा होने से कोई मसीही नहीं बन जाता। दुनिया के दीगर मज़हब के अंदर ये असूल है कि जिस मज़हब में पैदा तो वो मजहबी होता है, लेकिन मसीहत एक अलग किस्म का जो है नज़रिया बयान करती है कि जब तक कोई शख्सी एतबार से यीशु को कबूल नहीं करता और कलाम से पैदा नहीं होता, रूह कुदस से पैदा नहीं होता, वो रूहानी नहीं बन सकता और नए सिरे से पैदा नहीं हो सकता। इसलिए खुदा के खादिम ने बिलतफसील सारी सच्चाई हमारे सामने रखी। अब हमारा हक बनता है कि हम इसको जाने, पहचाने और तौबा करके नए सिरे से पैदा हों। आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पादरी अनूप बशीर साहिब से कि हमारे नाज़रीन को नई पैदाइश के ताल्लुक से सिखाएं। जी ब्रदर जी। मैं नई पैदाइश की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हम ज़बूर 51 और उसकी 5वीं आयत की मैं तिलावत को करना चाहूँगा। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। ठीक है। जब दुनिया की मुश्किलात की हम बात करते हैं, दुनिया को कोई भी शख्स है वो मुश्किल में, परेशानी में, फिक्र तरद्दुद में पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपनी निजात की पर कभी गौर ना कर पाए
तो उसे यीशु के पास आने की जरूरत है। जब हम दाऊद के गुनाह की बात करते हैं तो दाऊद ने अपनी जिंदगी गुनाहलुदा जिंदगी बसर कर ली, लेकिन एक वक्त आया कि खुदा ने उसे मौका दिया और वो इकरार करता है अपने गुनाह का कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी। वो अपने मरूसी गुनाह की बात करता है। और जब हम यूहन्ना की इंजील और उसके 3 बाब में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने उसकी 3 आयत में फरमाया, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। उसमें दाखला जो है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसको देखना उससे भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए इंसान को सबसे जरूरी है, एक गुनाहगार शख्स को जरूरी है कि वो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। और इसके नई पैदाइश के बगैर कोई भी शख्स जो है वो खुदा की बादशाहत में उसकी हजूरी में दाखिल नहीं हो सकता। निकोदेमस मजहबी स्कॉलर होने के एतबार से तो बड़ा माना जाना था, वो अपनी शरीयती अहकामात जारी करने वाला, हुक्म सादर करने वाला था, लेकिन वो अपनी नजात के इल्म से बेखबर था कि उसे नई पैदाइश की कितनी जरूरत है। उसने आकर यीशु के पास उसके कदमों में रात के पहर में आता है, यहूदियों के डर से। वो हालांकि वो सरदार है, शरा का आलिम है, रब्बी है, यीशु को यहां तक के उस्ताद भी मानता है और इस बात पर भी ईमान रखता है कि यीशु मसीह मौजज़ात दिखाता है। वो यीशु मसीह के पास मौजज़ात की गर्ज से नहीं आया, वो अपनी रूह की फिक्र करता है कि मेरी रूह कहां पर है, मैं कहां पर हूं। मैंने जिंदगी में इतने 50 साल, 60 साल या 70 साल गुजार चुका हूं, लेकिन मेरी रूह कहां पर है। दुनिया में रहते हुए बहुत सारे ऐसे इंसान शायद यही सोचते हैं कि हमने अपने वालिदैन से इस दुनिया में जन्म लिया और हम जवानी में चले गए, हमारे वालिदैन ने हमारी शादी कर दी, हमारी औलाद हुई और इसके बाद एक वक्त आएगा कि हम इस जहां से चले जाएंगे। और वो यही सोचते हैं कि हमारे बाप दादा का ईमान हमें बचा लेगा। यहां पर जब यूहन्ना की इंजील का हम मुताला करते हैं 3 बाब में, तो यहां पर यीशु मसीह ने उसके शख्सी इकरार की बात की है। उससे यीशु मसीह ने साफ कह दिया था कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने रूह पर बात की। उससे कहा 5वीं आयत में कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदा के खादिम ने बड़े एहसन तौर से बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात बता दी कि पानी से मुराद है खुदा का कलाम। हमें इसे सुनना है, इस पर अमल करना है और इससे अपनी शख्सी निजात को हासिल करना है। 2012 में जब मैंने खुदा के खादिम की वसासत खुदा के कलाम को सुना 5 मई 2012 को, तो उस वक्त मैंने इस बात को जाना कि खुदा यीशु मसीह ने जो मेरे माजी के और हाल के और मुस्तकबिल के गुनाहों की मुआफी सिर्फ यीशु मसीह ही के पास है। यूहन्ना की इंजील और उसका 1 बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, देखो ये दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है जिसमें मेरा गुनाह शामिल है। सबसे पहले मेरा गुनाह शामिल है। बिल्कुल। और जब मैंने इसको नहीं सीखा था तो शायद मैं भी यही समझता था कि ये दुनिया का गुनाह है। दुनिया के गुनाह को हम एक तरफ रखें लेकिन अपनी बात करें, जिसकी दाऊद भी ये बात करता है कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी। वो अपने शख्सी गुनाह की बात करता है कि किस तौर से ज़बूर 51 को जब हम पढ़ते जाते हैं तो वो अपने शख्सी गुनाह का भी ऐलान कर देता है, उसका इकरार कर देता है। क्या हम यीशु के कदमों में आकर अपने शख्सी गुनाह का इकरार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के गुनाहों का इलाज कर दिया? वो सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया और उसने एक ही बात फरमाई कि बाप इनको मुआफ करके जो नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा उन्होंने को बहुत सारी बरकत दे। आपने भी पाजी नासिर साहिब की तरह बड़ी तफसील के साथ एक गुनाहनुदा ज़िंदगी को उजागर किया और फिर नए सिरे से पैदाइश पर जोर दिया और बाहवाला आपने इस बात से साबित की कि किस तरीके से हमें नए सिरे से पैदा होना है। और खसूसी तौर पर आपने गवाही देकर ये साबित किया है कि ये एक लाजमी अमर है जिसके बगैर हम खुदा की बातचीत में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा उनको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ना सिर्फ गुफ्तगू की है बल्कि अपनी मुख्तसर गवाही के तौर पर भी बताया है कि किस तरह से उन्होंने यीशु को कबूल किया
اور شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کر کے نئی پیدائش کا تجربہ کیا. تو یہ سچ جتنا آج سے 2000 سال پہلے تھا آج بھی اتنا ہی ہے کہ جب تک نئے سر سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو بات نیکودیمس کے لیے حقیقت تھی وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. آپ کتنے روحانی ہیں, کتنا چرچ جاتے ہیں, کتنی ادائیگی دیتے ہیں, کتنے روپے پیسہ دے رہے ہیں, کتنے نیک کام کر رہے ہیں, یہ ایک طرف. لیکن جب تک وہ نئے سر سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں مجھے لینی چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.